कलाकार हैं सिनेवाली आशा पांडे जी, और इसका रंग आलेख, परिकल्पना और निर्देशन किया है अनिल मिश्रा गुरु जी ने। अमुक आर्टिस्ट ग्रुप एक नई प्रस्तुति आपके सामने लेकर आता है और साथ ही साथ एक सम्मान रंगाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र स्मृति सम्मान 2023 जो है। हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नलिन रंजन जी हैं, जो के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार और आलोचक हैं, और एक आलोचक के बारे में कुछ भी कहना वो अपने आप में अपने शब्दों को व्यक्त करना होगा। तो तालियां अलग अलग एक साथ बजा दी। जब प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है और जब ज्ञान की रोशनी फैलती है तो अज्ञानता के अंधेरे दूर होते हैं। और आज के इस दौर में रोशनी बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। हमारे जहन जो है, हमारे जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिल है, ये भी कहीं ना कहीं अंधकार में जहालत अज्ञानता की तरफ जा रहा है। हमें इसे भी रोशन करना होगा, और इसे रोशन करने का सबसे आसान तरीका है और वो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, अगर हमने रोज पढ़ें तो शायद हमारे मस्तिष्क का सर ये स्मृति चिन्ह है जो आज के इस दिन की आपको याद दिलाएगा। और ये डायरी है जिसमें गीता के कुछ श्लोक हैं जो लिख के हम हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें लिखने की नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। रंग कर की सेवा की है। बहुत बहुत मुबारकबाद अभय जी, अमुक आर्टिस्ट ग्रुप की ओर से और सारे दर्शकों की ओर से, उस मंच की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कहते थे कि पहले घर में एक कमाने वाला होता था और 10 लोग खाने वाले होते। सभी लोग एक लगाम, एक सूत्र में बंधे रहते थे और किसी की क्या मजाल कि मुखिया के प्रति जूतक कर दे। लेकिन भाई साहब, आज तो बिल्कुल उल्टी स्थिति है। घर बचे नहीं और घर को लोग केवल पति, पत्नी और बच्चा इतना ही जानते। और जो लोग संयुक्त रूप से एक परिवार में रह भी रहे हैं, जितने लोग हैं उतना कमाए फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। वैसे अपना तो संयुक्त परिवार है, सभी लोग नौकरी पेशा वाले हैं, केवल सास ससुर। अपने परिवार में कोई परेशानी तो नहीं, सबकी अपनी आज़ादी है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। हाँ, लेकिन ये जरूर लगता है कि जीवन आपाधापी का शिकार हो गया है। काम, घर, खाना और सो जाना, अगले दिन फिर वही सुबह, फिर वही शाम। शायद यही आज के जीवन का चक्र है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आज का जीवन भी। लेकिन अगर हमें समय के हिसाब से चलना है तो जीना तो पड़ेगा ही। खैर, मैं भी कहाँ उलझ गई, मुझे तो ऑफिस जाना था और वैभव को भी जाना ही होगा। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे मैं तो तैयार हूँ, आपका ही इंतजार कर रही थी। तो चले? हाँ, चलना तो है, लेकिन क्या? वैभव, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब क्या हुआ शालिनी? बात यह है वैभव कि मैं सोच रही थी कि क्यों ना पिताजी को हम लोग रखें और माताजी को गरिमा और शैलेश रख लें। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? यानी मैं माता पिता का बंटवारा कर दूं? अरे भाई, इसमें बंटवारे की कौन सी बात है? एक का खर्च हम लोग उठाएंगे और एक का खर्च वो लोग उठाएंगे, बस। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस उम्र में ऐसे लोगों को सबसे अधिक साथ रहने की जरूरत होती है। तो हम लोग कौन सा उनको 5-10 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं? एक ही घर में रहेंगे, तो अलग अलग जगह पर। यार शालिनी, अगर हम दोनों के एक साथ रख ले तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है, क्योंकि ये मेरी परेशानी नहीं, ये तो गरिमा की भी परेशानी है और उसने ही मुझे ये सुझाव सुझाया। इसका मतलब है कि सब कुछ पहले से तय हो चुका है। लेकिन माता पिता की इच्छा जानना जरूरी है ना? बात ऐसी है कि तय हमें करना है, तुम्हें नहीं। लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें सहमत होना पड़ेगा, अपने लिए, मेरे लिए और हमारे भविष्य के लिए। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। हम दोनों पति पत्नी नौकरी में, नौकरानी नहीं मिलने तक घर की जिम्मेदारी आपकी होगी। खाना आप अपनी अपनी जगह पर ही खाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ खाना खाने पर हमें ये सुनने को मिले कि हम आपका ध्यान ठीक से नहीं रख रहे हैं। निर्णय हो गया, बंटवारा हो गया। जिस घर में पति पत्नी दोनों रहते थे वो कमरा छोटी बहू के हिस्से में आया। घर का सबसे शानदार कमरा। खैर, अब इस कमरे की रंगाई पुताई होगी, पुरानी यादों को झाड़ पोंछ कर मिटा दिया जाएगा। ऑफिस जाते समय बहू ने कहा, आने के बाद मैं आपका जरूरी सामान दे दूंगी, पर हाँ, किसी भी सामान को इधर उधर मत करिएगा। सुभाषिनी घर में बिखरे सामान को देख रही थी। वो सोच रही थी कितने प्यार से संजोया था। आज भूल भरी तपिश कमरे में यहाँ वहाँ अपना अधिकार जमाए बैठी। आज
जिंदगी का साथी अलग हो गया। अब आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग रहेंगे। लेकिन वो तभी तक भगवान का स्वरूप होते हैं जब तक उनमें समझ विकसित नहीं होती। इसी प्रकार जब हम उम्र की उस अवस्था में होते हैं जहाँ पर लोग बात ये कहते हैं कि बालपन और वृद्धावस्था दोनों एक जैसे ही होते हैं। हालांकि इस कहानी में वृद्ध दंपति का स्मृति लोग या फिर कुछ न कर पाने की स्थिति नहीं है, लेकिन ढलती उम्र में लोगों को सहारे की जरूरत तो होती है, अपनों का साथ चाहिए होता है और एक भरे पूरे परिवार में आसानी से जिंदगी कटे तथा सांसों की डोर चलते चलते थम जाए, इससे बेहतर किसी भी मनुष्य के लिए जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। लगातार परिवार बिखर एकाकी होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, यहाँ तक लोग समाज से भी कट रहे हैं, अपने तक ऐसे सिमट कर रह गए हैं जैसे मानो इसके अलावा और कोई जीवन है ही नहीं। रिश्ते, मूल्य, समर्पण, प्रेम सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये स्थितियां क्यों पैदा हुई या इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, लेकिन एक सवाल जरूर है कि हमें अपना अपना मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। खैर, बालकृष्ण बाबू के चेहरे पर जो उदासी फसली को फिर भी छूट गई। वो सोचने लगे कि अगर सुभाषिनी से एक आध घंटा मिल भी लिया तो क्या होगा। कहाँ हमारे लिए साल भी कम पड़ जाते थे और आज बस एक आध घंटा। इतने में मैं तुमसे क्या ही बातें करूंगा। पहले जब कोई छोटी सी परेशानी होती थी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता था। आज बहू के ताने और घर के सारे काम तुम्हें अकेले झेलने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
अब अपने ही घर में हम अकेले हो गए हैं। उनकी सेवा को मैं कब शाम घर में ही पता ही नहीं चला। ऑफिस से आने के बाद बहू ने उनकी जरूरत का सामान दे दिया। कहने लगे अब हमारी अलग गृहस्थी होगी, जहां न गृहस्थ होगा न गृहिणी। ये जीवन है, कभी गिराता है, कभी उठाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है। दो नावों की सवारी है, सुख की छाया है, दुख की काया है। ये जीवन है। कहने को तो सब अपने हैं, देखो तो कोई नहीं, अपने अपने सब साथी हैं, दूजे का कोई नहीं। भीड़ बहुत है इस दुनिया में, चलना फिरना जारी है, किसे पता है कहाँ ठहरना, किसकी कौन सवारी है। ये जीवन माना जीवन बहुत बड़ा है, जीना किसका जीना है, वही मरा है वही जिया है, जो तप कर बड़ा हुआ है। ऐसा तपना ही क्या तपना, जिसकी छाया सूखी हो। ये जीवन है। हमने अपनी राह चुनी है, हम ही अपने कर्म विधाता। कौन जानता कब क्या होगा, जो होना है होके रहेगा। आना जाना जीना मरना, सृष्टि का तो खेल यही है। आज नहीं तो कल होगा, जीवन का अभिशप्त यही है। जारी है सांसें जब तक, जीवन की रफ्तार यही है। ये जीवन है, ये जीवन है। दिमाग अजीब उधेड़-बुन में फंसा हुआ है। अजीब वेदना है। नींद तो जिससे कोसों दूर छूट चुकी है। सावित्री भी क्या सोच रही होगी कि ये दिन भी देंगे। अजीब पीड़ा बना है कि अपने ही घर में रहकर लग रहा है जैसे कि अपने घर से कितनी दूर चले आए हैं। छूट गई है। कहने को तो वो कमरा इसी घर में है, लेकिन अब कितनी दूर हो गया। बिल्कुल असहाय बेबस। आंसू तो पेड़ के सूखे पत्तों की तरह अपने ना होने और ना होने की कश्मकश में बेजान लाशों की तरह टूट करते हुए पड़े।
हालत बिल्कुल बिल्कुल उस बच्चे की तरह होती है जब बच्चा पहली बार अपनी माँ से बिछड़कर रोता है। उसके खामोश आंसुओं की आवाज उसकी माँ के कानों तक जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। विवश होती है, अपने आंसुओं से उसके आंसुओं को कुछ नहीं। ये तो सुभाषिनी की दवा है, छोड़ गई। वो भी दिन ब दिन भुलक्कड़ बढ़ती जा रही। चल के दिया रात तो काफी हो गई और सुभाषिनी ने मना करते हुए कहा था कि जब तक कमरे में मत आया करिए, बहू बेटे हैं, पोते पोतियां बड़े हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या सोचेंगे। हाँ, कितना समझाती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और उसके सामने तो सचमुच कभी कभी बिल्कुल बच्चा ही हो जाता हूं। पर मैं समझता हूँ कि ठीक ही तो कहती है। लेकिन ये भी तो है कि आपके साथ स्त्री का कोई भी संबंध रहा हो, वो धीरे धीरे मां का रूप ले लेती है। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचती कि मुझ पर क्या बीत रही है, मैं क्या सोच रहा हूं। बच्चे हमारी हंसी उड़ाएंगे क्योंकि हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हमें जरूरत है एक दूसरे की, हमें जरूरत है। ईश्वर ने तो प्रेम का एक ही रूप इस संसार में भेजा, हमने उसे बांट दिया। भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, माँ बेटी, माँ बेटा। और जब तक ये रिश्ता भाई बहन माँ बेटे का होता है, कितना पूजनीय होता है, कितना पवित्र होता है। लेकिन जब ये रिश्ता पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के बीच में जाता है तो ये संसार उसे इतना अपवित्र क्यों बना देता है। बुढ़ापा और पैसे की कमी इंसान को फोड़ कर रोक देता है। हर कोई उसे अछूत और बेकार समझकर दूर कर देता है। सुभाषिनी कहती है कि बच्चे बड़े हो गए, वो ये क्यों नहीं समझती कि आज बच्चों के सामने हम कितने छोटे हो गए हैं।
हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है। सुभाषिनी, मैं सोच रहा था कि अब क्या सोच रहे हो? जो भी है, जैसा भी है, सब अच्छा है। ये तुम कह रहे हो सुभाषिनी? आप बेकार की बात में दिमाग मत खपाइए। समय जो भी करता है ठीक ही करता है। यह समय नहीं है, हमारे और तुम्हारे भाग्य की जीवन रेखा ही काट दी है। अच्छा ये सब छोड़ो, सुबह की चाय पी थी? हाँ, तो फिर इस तरह की बातें इतना विचलित क्यों? क्या करूं, मेरा भी तो मन है। दोपहर हो गई, मैं तो अपना सारा काम निपटा कर आ गई, पर थोड़ी समय लगेगा काम समझने में। फूल, सब्जी, बच्ची धीरे धीरे संभाल ही लेंगे आप। वाह सुभाषिनी, वाह वाह। तो अभी भी तुम उन्हीं की ही बात करो। ये जो थोड़ा सा समय मिलता है ना हमें आपस में बातचीत करने के लिए, वो भी तुम जाके उन्हीं को दे दो। भाई इतना ही प्यार है मुझसे, तो यहाँ तुम्हें आने नहीं देता। मैं यहाँ के लिए ठीक हूँ। आप तो बुरा ही मान गए। जानती हूँ, हमें और समय चाहिए होगा। हाँ बताओ। सुभाषिनी समय चाहिए। ऐसा करते हैं हाँ, ठीक। जब आपको घर के पीछे वाली जगह परिस्थितियों के नंगे बदन ने सामान्यता का छीना सा कपड़ा पहनना शुरू कर दिया था। अब हमारे बीच में थोड़ी बहुत परिवार को लेकर भी बातचीत होने लगी। धीरे धीरे होली भी परिस्थिति और समय पर रंग डालने करीब आने लगी। अब रंग बिरंगे कपड़े ना हो तो होली भी क्या होली। बूढ़ा हो या जवान, पत्नी हो या बच्चे, सभी होली के रंग में रंगने को आगे रहते हैं। पर्व और त्योहार आते ही इसलिए हैं कि हम अपने कुछ क्षण, कुछ घंटे अपनों के साथ आनंद से सराबोर हो सके। अपनेपन का स्पर्श ही तो होली के रंगों में रंग भरता है। होली भी नजदीक आ गई। हाँ सुभाषिनी, वक्त कैसे फिसल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। आपकी बात तो शैलेश ने बहू को होली के कपड़ों के लिए चेक ही काट कर दे दिया। कहने लगा अपनी पसंद का जो चाहिए। ना समझ है, नाता है। भाई देखो, उपहार तभी अच्छे लगते हैं जब कोई अपनी पसंद से लाकर देते हैं। ये लोग क्या जाने कि उपहार क्या होता है। ये लोग तो उपहार को भी पैसों में ही तोलते हैं। मुझे तो हंसी आती है। देखो ना, मुझे भी तो तुम्हें एक साड़ी लाकर देनी है। देखता हूँ कितने तक में आ जाएगी। साड़ी मैं क्या करूँगी, बहुत है मेरे पास। आपको महीने के 2000 मिलते हैं जेब खर्च के लिए, आधी की तो दवाई ही आ जाती है, और फिर मेरी जरूरत का भी कोई ना कोई सामान तो लाते ही जाते हैं। और वैसे भी इस उम्र में नई साड़ी अच्छी नहीं लगती। और बहू के पास तो बहुत सी साड़ियाँ वैसी ही पड़ी, वो तो पहनती नहीं, उसी से कुछ ले लो। आजकल बाजार से रखने में आपको देर हो जाती है, थके से रखते हैं। सब्जी का थैला भारी हो जाता होगा, और पैसे भी नहीं बचते होंगे। अरे नहीं भाई, उसी बहाने थोड़ा टहल भी तो लेता हूँ ना मैं। कौन सा फूल लगाया है? एक दिन दोपहर में उधर ही बैठे देख भी लूंगी। अभी नहीं, अभी तो उसे तुम्हारे लिए सजा रहा हूँ। होली तक याद कर दूंगा तब देखूंगा। हाँ सुभाषिनी, ये होली के नाम से तुम्हारे छीने वाले पुए का स्वाद मुझ को आता है। इस बार तो स्वाद के बिना होली भी अधूरी रहेगी। जब बच्चों को ही पसंद नहीं तो बनेगी कैसे? तुम मेरे सामने रहोगी तो हो जाएगी तेरी। पर्व कोई भी हो, हर पर्व के पीछे एक कहानी होती है। कहानियां गढ़ी नहीं जाती, बल्कि वो लोग की समृद्ध विरासत पर अपना आधार होती है। इन कहानियों की ऐतिहासिकता होती है, प्रमाणिकता होती है, पौराणिक दृष्टांत होता है, जहाँ वीरता, कायरता, उत्सरता की जीवन कथाएं कथा कहानियां यदि पर्व से जुड़ी हो, तो चाहे वो किसी भी धर्म या मान्यताओं की हो, स्वार्थ, प्रेम, बलिदान, ईमान और सत्य के लिए सब कुछ निछावर कर देना ही इन त्योहारों को मनाने का, जीने का सही सलीका है। पर जहाँ हमारी विरासत को सहेजते हैं, वही आने वाली पीढ़ी के लिए हस्तांतरित होकर उनके बीच कायम रहती है। यही वजह है कि समाज का स्वरूप कितना भी विद्रूप हो, यह पर्व कहीं ना कहीं मानव के बीच समरसता बनाए रखने का काम करते हैं। ये त्योहार ही है जो हमें अलग अलग रूप में एक रूप में संजोने का काम करते हैं। पर्व कोई भी हो, वो मानव के जीवन को आनंदित करता है, उसके अंतर मन को भले ही कुछ क्षण के लिए अपने में समाहित कर लेता है। होली भी एक ऐसा ही पर्व है
जो रंगों से भरा पड़ा है। रंग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कहते हैं जीवन में अगर रंग ना हो तो आपका जीवन बेरंग हो जाता है। हर रंग का अपना महत्व होता है। जब सारे रंग एक में मिलकर इंद्रधनुष छटा बिखेरते हैं तो लगता है कि मानव का रोम रोम गुलाचे मार रहा हो। वो दिन भी आया जिसे हम होली का दिन कहते हैं। सब मिलकर रंग खेल रहे हैं। होली के त्योहार पर एक से एक स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। सब लोग रंग खेल रहे थे। सुभाषिनी भी सादे कपड़े पहनकर जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसे भी तो जाना था बालकृष्ण बाबू के साथ होली खेली, मन की, रंगों की नहीं। इस बार सुभाषिनी ने वही छेने वाले पुए बनाए थे। बहू ने टोका, माँ जी ये तो हम लोग खाते नहीं हैं, ये आपने क्यों बना दिए? सुभाषिनी ने झिझकते हुए कहा, वो गलती से दूध में नींबू का रस गिर गया था इसलिए पुए बना दिए। रंग खेलने वालों की टोली आएगी तो उन्हें दे दूंगी। आओ सुभाषिनी, तुम्हारी राह देख रहा था। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन क्या करती। चलो आज हम लोग उधर बैठ कर बातें करेंगे। तुम्हारे लिए सुभाषिनी बड़ी मेहनत से सजाया। तुम कहती थी ना कि स्कूल देखने, तो चलो वही चलते हैं। आओ, लेकिन इसमें क्या लगी? कुछ पहले आप मुझे दिखाइए। हाँ चारों ओर फूल फूल हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए सजा है। वाह, चारों तरफ फूल ही। हाय ग्राम। हाँ कहाँ तुम कहाँ? रांची बात। चलो तुम थोड़ी देर में बात करें। ऐसा लगता है आकाश स्वयं धरती पर आ उतरा। बिल्कुल ऐसे जैसे आकाश में इन फूलों में रंग भरा। कितने चमकीले और रंगीन दिखते हैं। धरती फूल खिला सकती है, पर आकाश ही उसे इतना सुंदर बना सकता है, क्योंकि वो धरती से प्रेम करता है। मैं जानती थी कि आपके जब भी फूल खिलेंगे तो सबसे अधिक लाल रंग के ही फूल खिलेंगे। याद चला शादी के शुरुआती दिनों में मैं लाल साड़ी में आपको बहुत सुंदर लगती थी। तभी से तो ये रंग आपको इतना भाया कि आज तक रंगीन ही है। ये नीला रंग में तो काफी शौक है। उसके बीच में वो उजले रंग की चीजें बहुत सुंदर। ये पीला भी तो कुछ कम नहीं। सब मेरी पसंद के बड़ी तरीके से एक ही बात एक मेरी ही तरह इस बच्चे को बहुत सुंदर सजा। बच्चे तो बड़ा खुश हो गए। उनका तो मुझे पता है उस वक्त, लेकिन तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो अब हर फूल में रंग नजर आ रहा है। आओ साड़ी में हाँ, मगर ये बताओ कि इसमें क्या है? आपके छेने वाले फूल। अरे वाह, क्या बात है, छेने वाले फूल। लेकिन ये तुमने बनाया कैसे? भाई घर में तो किसी को पसंद नहीं। हाँ जरूर तुमने बहू से कहा होगा, उसने तुमको छिड़का होगा और तुम फिर भी बनाकर लेकर आई मेरे लिए। क्यों नहीं, उसमें पूछना कहाँ पड़ा। वो तो दूध में गलती से नींबू का रस गिर गया, तो बस मैंने आपके लिए थोड़े से पुए बना दिए। इसमें पूछना क्या? मैं ये पुआ नहीं, प्रसाद है मेरे लिए। आज होली, आप रंग से, आंसुओं से कागज की पुड़िया में अभी लाई हूँ थोड़ा सा। आज के दिन सादे अच्छे नहीं लगते, टीका लगा। आपकी छोटी सी बिंदी मेरे माथे पर लगती सुहागिन, होली में रंग और अबीर के बिना नहीं रहना चाहिए। तुम क्या समझते हो कि आज के दिन
सुभाष, आओ आओ, देखो देखो होली खेलने वालों की छोटी छोटी टोली, बड़ी मेहनत करके मैंने एक एक रंग को यहाँ पर बुलाया है। किसके लिए? किसके लिए सुभाष? सिर्फ और सिर्फ तुम। आज तुम्हें के साथ में ठीक वाह वाह, सामने ये बड़ा सा रंगीन फूल, होली के जितने भी रंग हो सकते थे सबको अपने अंदर समाहित किए हुए थे। ऐसा लगता है होली खेलने वालों की पूरी टोली इसी फूल में समा गई। हवा में ऐसे डोल रहा है, लग रहा है रंग पर छपके ही पड़ेगा। अद्भुत है ये, मचल रहा है होली खेलने की। मन आनंदित, प्रफुल्लित होता, रोम रोम पुलकित होता, मन में भीग, इस रंग में तन में, मन में। यही तो है होली, उमंगों की होली, रंगों की होली, प्रेम की होली। ऐसी होली कोई सामान्य पुरुष नहीं खेल सकता, सिर्फ वही खेलते हैं जो प्रेमी हो, प्रेम करते। इसलिए तो प्रेम को भी आज तक भी रखने के लिए शायद ऐसी ही होली लीला का राधा के संग खेलते होंगे। वो भी तो यही हमारे आस पास देखो फूल को कैसे लहरा रहा है, ठीक तुम्हारे आंखों के ऊपर। गीला फूल सोना आंचल सा लगता है। इसके बगल में छोटे छोटे फूल के पौधे लगा दीजिए, भरा भरा सा लगे। मेरी आंखों को तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आंचल ही अच्छा लगता है। छोटे छोटे फूल बहुत दुख देते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई संदेश रहस्य छुपा है। कहने का मतलब ये है कि हर पर्व के पीछे एक कहानी है। मैं कहानियों के विस्तार में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बिल्कुल शाश्वत है कि अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय, बुराई पर अच्छाई और सबसे बड़ी बात प्रेम, सौहार्द और मानवता तथा मानवीय मूल्य इन पर्वों के प्रतीक रहे। हम त्योहारों में खुशियां मनाते हैं, तरह तरह के पकवान सजाते हैं, नए परिधानों को पहनकर झूमते गाते हैं। दूसरा पहलू ये है कि इन पर्व त्योहारों के जरिए हमें नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से बांधे रखना है। मित्रों, हमारे यहाँ होली की परंपरा तमाम रीति रिवाजों से भरी पड़ी है। अगर हम ईश्वर की बात करें जो अनंत है, हमारे भगवान शंकर तो साल के 12 मास होली खेलते हैं, और वो है शमशान की होली। भगवान शंकर पर गाए जाने वाले होली के गीत के बोल भी हैं, होली खेले दिगंबर मसाने में होली खेले हैं। लेकिन भगवान कृष्ण तो साल में एक बार ही होली खेलते हैं। रंगों की तरह जीवन के हर दिन तो रंगीन होते नहीं। बाल कृष्ण और सुवासिनी का भी समय के साथ साथ होली का रंग धीरे धीरे उतरने लगा, सब कुछ फीका फीका सा नजर आने लगा। बाल कृष्ण का रंग तो सुवासिनी ही। सुवासिनी इन दिनों कुछ बीमार रहने लगी। बाल कृष्ण जब सुबह सब्जी लगाते तो उनका मन और ध्यान सुवासिनी पर ही लगा रहता। वो यहाँ ढूंढती तो लगता वो आ रही, पर वो नहीं आती। उसका इंतजार करते करते आजकल उन्हें देर भी हो जाती है।
नहाना खाना भी देर से होने लगा है, लेकिन सुहासिनी दोपहर में एक बार आती जरूर। नियम से आज जब वो आई तो बहुत थकी लगी। क्या हुआ सुहासिनी? बहुत थकी हुई लग रही है। रात में फिर कुछ हुआ क्या? कुछ खास बात नहीं है, बस वही पैर घबराना था। तो दवाई नहीं लगाई? नहाने के लिए आपसे कहना। तो फिर यहाँ आ जाना चाहिए था, मेरे पास। बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो सोचा कि आ जाऊँ, फिर लगा कि आपकी नींद खराब हो जाए। जबरदस्ती आप मेरे पैर दबाने। अच्छा लगता है पति से पैर दबाना। एक बात बताओ, मैं पति किसका? मेरे। तो क्या मैं तुम्हारे पैर भी नहीं छू सकता? क्या तुम्हारे ये पैर तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं है? सुभाषिनी, तुम्हारे ये पैर तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इन्हीं के साथ तो तुम चलकर मेरे पास आती हो। मैं तो कहता हूँ सुभाषिनी की आज की रात में तुम यहीं हो जाओ। जरूरत होगी तो आ जाऊँ। तुम तो कहती हो कि हम दोनों प्रेम नहीं बल्कि एक दूसरे की पूजा करते हैं। क्या यही पूजा है हमारी? हमारे भगवान तो हमारे आस पास रहते हैं, लेकिन कभी हमें दूर करके नहीं देते। अरे इससे अच्छे तो वो मंदिर वाले भगवान हैं, जिन्हें हम कम से कम जी भर के देख तो सकते हैं। आप भी अभी तक नहीं समझ पाए। हम दोनों दिन भर अपना अपना काम करते हैं, पर तुम्हारा ध्यान तो घर पर एक दूसरे में ही लगा रहता है। यही तो है पूजा। आप हो गए अंदर। सुभाषिनी, तुम भी बातों को कितना गंभीर बना दी। आपका मोतियाबिंद लगता बढ़ गया। समय पर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जानता हूँ, लेकिन बच्चों को तो इन सब बातों का ध्यान रहता ही नहीं। और फिर अपने पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूँ। उपाय तो मेरी उंगली में ही है। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम्हारी ये अंगूठी बेचकर मैं अपने मोतियाबिंद का इलाज कराऊंगा सुभाषिनी? अरे कुछ भी तो नहीं बचा है तुम्हारे पास सिवाय इस एक अंगूठी के। और औरतें बिना गहनों के अच्छी नहीं लगती। जब देखने वाली आंखें ही नहीं रह जाएंगी तो अच्छी क्या बुरी क्या? आपकी आंखें अमूल्य दिखने देगी। इन्होंने ही तो मुझे बताया है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। इन्हीं के सहारे में प्रेम के गहरे सागर में। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरी सुंदरता तो चली जाएगी, मेरा सागर तो सूख जाएगा। मेरे लिए इनका ख्याल रखिए। दोस्तों, हमारे यहाँ जीवन की 4 अवस्था बताई गई: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ। हो सकता है कभी किसी काल में मनुष्य इन 4 अवस्थाओं से गुजरता रहा, लेकिन आज के आधुनिक समाज में जबकि लगभग कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर मनुष्य के दिमाग ने विकास की सीढ़ियों को लांघने का प्रयास न किया। दूसरा सवाल यह है कि मनुष्य का जीवन कठिन हुआ है, छोटा हुआ। अब ऐसे में अपवाद ही देखा जा सकता है कि मनुष्य इन उपरोक्त 4 अवस्थाओं से पार पाता हो। विकास ने हमारे जीने के तरीके को जरूर बदला है, लेकिन हमारी संवेदनाओं को बंजर बना दिया। हाँ, ये ठीक है कि चिकित्सा विज्ञान में मनुष्य की औसत आयु में इजाफा हुआ है, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा है कि क्या ये औसत आयु अपनी सामान्य जन तक पहुंच बना पाई है? बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जहां हमें प्यार की ही नहीं, संवेदनाओं को समझने की भी जरूरत होती है। प्यार ही नहीं, संवेदनाओं को समझने की भी जरूरत होती है। आज के आधुनिक युग में रिश्ते बहुत छोटे हो गए। जिस कोख से हम जन्म लेते हैं उसे ही आज के आधुनिक युग में या तो हम नकारा साबित कर देते हैं या फिर उनसे दूरियां बना लेते हैं। फिलहाल बालकृष्ण और सुभाषिनी पर आते हैं। धीरे धीरे हालात बदलते जा रहे थे। सुभाषिनी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है।
ऐसे किसी गंभीर बीमारी के लक्षण तो नहीं थे, इसीलिए उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। सबकी जिंदगी चल रही थी, दौड़ रही थी, दुखी रह गई थी तो सिर्फ बालकृष्ण बाबू की जिंदगी। उनका ध्यान हमेशा सुभाषिनी पर ही लगा रहता, वही करते जो उसे अच्छा लगता। कभी कभी बाजार से उसके लिए चूड़ियां ले आते, बगिया में जो फूल होते उसकी पसंद के फूल तोड़ लाते। दोपहर में जब वो आती तो तकिया के बगल में रख देते, वो फूलों को देखती, महसूस करती और फिर आंखें बंद कर लेती। समय के पेड़ पर इनके प्यार का फल पकने लगा था। शायद फल गिरने का वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा। तभी तो पेड़ की हर पत्ती इस पत्थर से शून्य लाल थी की तरफ बालकृष्ण बाबू सुभाषिनी के पास आए। उनके चेहरे पर आते जाते भाव कभी पिता का रूप लेते, कभी पुत्र, कभी मित्र, तो कभी प्रेमी। उनकी आंखें डगडगा जाती, पर अपनी आंखें वो नहीं चाहते थे कि आंसू आकर सुभाषिनी के चेहरे को उछल सके, पर आंसू थे कि मानते नहीं। लगता है आज इनके पिता सब कुछ खाली कर देते। सुभाषिनी उनकी आंसू देखकर टूटती जाती है। इस हालत में भी वो उनका मन बनाने की कोशिश करती, इधर उधर की कुछ बातें करती। बालकृष्ण बाबू ऊपर से तो हंसते, पर जब मन नहीं मानता तो बाहर जाता, पर जीत बोलकर रो भी नहीं पाते। अंदर कमरे में सुभाषिनी जो है उसे कैसे छोड़ देते, फिर बगल में आकर बैठते। आज सुभाषिनी की तबीयत अधिक खराब थी, बड़ा बेटा भी घर पर नहीं था। अगर होता तो डॉक्टर बुलाने के लिए जाता। यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या जीवन का चक्र ही कुछ ऐसा जिसमें हम नाचते रहते हैं, फिर एक ऐसी जगह पे जाकर ठहर जाते हैं जहाँ पे शेष कुछ बचता ही नहीं आप पीछे। आज हम दोनों भी ऐसी जगह जाकर ठहर गए जहाँ एक तरफ सुभाषिनी है तो दूसरी तरफ मैं चाह कर कुछ नहीं है, कोई हलचल बस एक कश्मकश मन की उठेड़ नियति ने आज हम दोनों को ऐसी जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि हम बिल्कुल लाचार, बेबस, असहाय। नहीं, हम दोनों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जीवन में एक क्षण ऐसा भी आएगा जब हम दोनों के पास सब कुछ होते हुए भी हम नितांत अकेले थे। हमने पति पत्नी के रूप में जीवन को जिया है, तपा है, हर कदम पर, हर जगह पे हम दोनों मानो दो शरीर पर आत्मा एक। कुछ नहीं हो, कोई सुभाषिनी को मुझसे अलग नहीं कर सकता। दुनिया में सैकड़ों सुभाषिनी हो सकती है, लेकिन बाबूजी अभी ट्रेन से मेरे पिताजी आ रहे हैं। वो तो है नहीं, आपको स्टेशन जाना होगा। इसे ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? इसकी तबीयत बहुत खराब है, बुखार से इसका सारा शरीर सब रहा है। बुखार ही तो है, मौसम बदल रहा है, आजकल तो ऐसा ही होता है। नहीं वो ये कोई आम बुखार नहीं है, मुझे तो लगता है कि कुछ और ही है। देखिए जो भी बात होगी देखा जाएगा, ट्रेन आधे घंटे में आ जाएगी। पिताजी को घर ढूंढने में दिक्कत होगी, स्टेशन पर कोई लेकर नहीं आएगा तो उन्हें बुरा लगेगा। आप भी जल्दी लौट आए, तब तक इनके पास मैं रहती हूँ। डॉक्टर क्या पिताजी के आने बाद डॉक्टर बुला लेंगे। कैसे समझाओगे? तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाओगी। मैं इसे अच्छी तरह से समझता हूँ बेटा। मैं कैसे समझाऊँ, मैं कैसे बताऊँ? बाबूजी आप समझने का प्रयास करिए। मैं कह रही हूँ ना, मैं हूँ इनके पास, आप बस जाइए। लाचारी और बेबसी अपनों की नहीं बचत। अब क्या करूँ? तुम्हारी ये हालत क्या उससे देखी नहीं जा रही है? मैं
ठीक है, तुम कहती हो तो, लेकिन मेरा जी बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों मैं छोड़ के जाने को जी नहीं कर रहा। जाना है तो क्यों ना कुछ ऐसा लेकर जाओ कि लगे कि मेरे आस-पास हो। क्या लेके जाओ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। ये सांसें मेरी, पर आधे तो तुम्हारी यहाँ पे। अपने हिस्से की जो सांसें हैं वो तुम्हें नहीं जाना। अमानत के तौर पर पानी भर ले। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन्हें लेकर ही मैं चली जाऊं। मुझे भरोसा है, तुम मेरे हाथ लेके नहीं जा सकती। हमेशा की तरह। कोशिश तो करूंगी, इसकी तो आदत ही है बरसों की बात मत करो। वो तो बहुत पीछे छूट गया। अब तो पलों का साथ है। वो समय तो अपने साथ न जाने क्या क्या लेकर चला गया। हमारा सब कुछ। तुम्हें तो छोड़ा है मेरे पास, वो भी इंसान है। मुझे छोड़ के मत जाना तुम्हें। मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। तुमने कभी भी मेरा कहना नहीं टाला। इस बार भी ख्याल रखना। अपनी सांसें तुम्हारे पास छोड़ दो। फोटो क्लिक करो। सुभाषिनी, सुभाषिनी, आंखें खोलो सुभाषिनी, आंखें खोलो। अच्छा किए जो मेरी अमानत हम तुम्हारे बिना मेरी सांसें बस करने के बाद ये भी